या अपकमिंग पेरेंट्स हो उनमें से, तो ज़रा सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब चाइल्ड की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम हेल्थ के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम वैक्सीनेशंस भी टाइम पे कराते हैं, हम अगर खुदा न खास्ता कोई ज़रा सा कुछ कोई बीमारी आ जाए तो हम फ़ौरन से अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के भी पास जा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है वहाँ हम सोचते ही नहीं हैं। और वो मेंटल हेल्थ कहने के लिए शायद वो ज़रा कर करके एक कोई ट्रॉमा होता है जो जिससे वो चाइल्ड गुजर रहा होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ उसकी रेड लाइन है, ये ज़रा मैं आपके अल्फाजों में अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहती हूँ। जी महविश, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। असल में देखिए, मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है अभी उसमें ये है कि पेरेंट्स जो हमारी जो जनरेशन है, टीनेजर्स से लेके छोटे बच्चे जिनके हैं, पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा फोकस ना इस वक्त फिजिकल हेल्थ के ऊपर होता है। बच्चे की फिटनेस, खाना पीना, इन चीज़ों को हम उनके लंच को भी बहुत क्यूरेट करके उनको दे रहे होते हैं और बिल्कुल कैलोरी काउंट कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा हम उसमें फोकस्ड है कि फ़िज़िकल हेल्थ, इवन जो बीमारी और उसका इलाज और ये सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा, बच्चा ज़रा सा ना चले उसका वक्त आगे, दूसरों से कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा हम करें और इसमें हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरह की एफर्ट और जो एनर्जी है वो जा रही है। दूसरी चीज़ जो है एकेडमिक्स के ऊपर हम इतना फोकस करें कि बच्चा किस स्कूल जाएगा, किस टीचर से पढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा, क्या बनेगा, कहाँ उसने एडमिशन लेना है, वो पहले से इतनी तैयारी होती है, सारा बर्डन, प्रेशर, फिर वही बात है, हर तरह की एनर्जी उस पर मुख्तस हो जाती है। तो ये दो एरियाज़ हैं लाइफ के जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा 95% अपनी एनर्जी इस पे लगाते हैं। अब बात ये है कि देखें, जो एक इंसान है ना, चाहे वो छोटा 2 महीने का बच्चा है, चाहे वो 50 साल का इंसान है, उसकी लाइफ सिर्फ फिजिकल हेल्थ और एकेडमिक्स पे लिमिटेड नहीं है। लाइफ के में फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब कुछ शामिल है। तो जब हम इन चीज़ों को वो उनका ड्यू शेयर नहीं देते ना, तो हम कहीं थोड़ा बहुत उसमें पीछे रह जाते हैं। तो जाहिर है जो पहले का ज़माना था उसमें आप देखें, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, लोग बाहर निकलते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, स्कूल्स को बहुत कुछ डेलीगेट कर दिया गया था, तो दीनियात भी स्कूल पढ़ा देता था, फिजिकल एक्टिविटी भी स्कूल करा देता था, बहुत कुछ स्कूल में हो रहा होता था। तो उस तरह कुछ ना कुछ एक होलिस्टिक बच्चे को कुछ ना कुछ हर जगह से मिल रहा होता था। अब आप एक पोस्ट कोविड ज़माना देखें, और पोस्ट कोविड भी देखें, और जो ये टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो जब से हुआ है, बच्चे आइसोलेट हो गए। दोनों चीज़ों ने बच्चों को आइसोलेट किया है। जब जो बच्चे बाहर जाके क्रिकेट खेलते थे, माँ से लड़ के बाहर जाते थे, माएँ पकड़ के बच्चों को बाहर से घर लेकर आती थी, आज उन बच्चों को उठा के बाहर भेजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बाहर जाने के लिए राजी। बिल्कुल ऐसे, उनकी फ्रेंडशिप्स नहीं है, उनकी और मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स तो बहुत ही दूर की बात है, उनकी वैसे बातचीत वाली दोस्ती भी किसी की नहीं, रस्मी दोस्तियाँ भी नहीं है। तो उनके वर्चुअल 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनके रियल नेम्स भी उनको नहीं पता। तो इस तरह की, मतलब व्हाट आर वी गोइंग टूवर्ड्स, तो थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है। देखिए, आसानी बहुत हो गई। बच्चा अगर आपने टीवी के सामने बिठा दिया या उसको गेम दे दिया, 2-3 घंटे तक तो वो हिलेगा भी नहीं, आपसे खाना भी नहीं मांगेगा। ऐसे इतना आइसोलेट हो चुका है। लेकिन ये अलार्मिंग बात यूँ है कि अगर वो 3-4 घंटे तक आपसे आके ना खाना मांगता है, यानी वो इतना अपने आप से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, ना उसको भूख प्यास का पता चलता है, ना उसको कोई सोशल नीड होती है कि मैं किसी से जाके बात करूं, किसी से कुछ डिस्कस करूं। तो ये अलार्मिंग है ये सिचुएशन। इवन उसको, मुझे लगता है वो सोशल नीड से ज़्यादा उसको वो वाली नीड जो है वो तंग कर रही होती है कि अच्छा मैं काफ़ी देर लोगों के साथ बैठ गया और अब मुझे वो चाहिए। जी बिल्कुल, किसी चीज़ का भी वो यूज टू है, किसी गेमिंग का या किसी प्ले का, किसी चीज़ का भी वो यूज टू है। तो ये एडिक्शन के लेवल पे जाता जा रहा है, और ये रिकॉग्नाइज्ड एडिक्शन है, टेक्नोलॉजी की जो एडिक्शन है। तो अब पहले जैसे ड्रग की एडिक्शन से हम समझते थे इस चीज़ को कि बच्चों की ड्रग्स से सब्सटेंस अब्यूज़ होता था, वैसे अब टेक्नोलॉजी भी एडिक्शन के लेवल पे आ गई। लेकिन देखने में वो एक मासूम सी चीज़ लगती है, हमें लगता है बच्चा गेम्स खेल रहा है या यूट्यूब पे कार्टून्स देख रहा है, लेकिन वो जो पैसिव एक यूट्यूब जब देख रहे हैं ना, बच्चा पैसिव है, वो टीवी तो उससे बात करी, स्क्रीन तो उससे बात करी है, लेकिन वो उसका कोई इनपुट नहीं है उसमें। नहीं है। तो ये अब देखिए, बच्चा अगर देर से बोल रहा है तो इसमें ये हमारा कसूर है कि हम उसको वन साइडेड कम्युनिकेशन दे रहे हैं ना। तो जब हम उससे बात कर ही नहीं रहे तो उसको ज़रूरत ही नहीं महसूस करता कि कोई जवाब दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें देखनी है कि अब देखिए, बच्चा जब खाना खा रहा होता है, आप देखिए 90% मदर्स ने फ़ोन सामने रखा हुआ होता है कि बच्चा आसानी से खाना खा ले। अब ये
एक देखिए बुरा कोई नहीं चाहता, मैं तो पूरी ये मैं कन्विक्शन के साथ कहती हूँ, कोई मदर अपने बच्चे का बुरा चाह ही नहीं सकती, लेकिन क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, हाँ। वो ऐसा कर जाती हैं। अब वो जब फोन सामने रख दिया कि मेरे बच्चा पेट भर के खाना खा लेगा और इस नियत के साथ, लेकिन हुआ ये कि देखिए उसकी जो मसल मूवमेंट है ना माउथ की, वो भी कम हुई। अब आप उसको वही खाना मैश करके खिला देते हैं जबकि उसके दांत निकल चुके हैं। हाँ। तो ये हम अपनी आसानी के लिए कई दफ़ा ऐसा काम कर जाते हैं जो कि बच्चे की आगे ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह बच्चा जब वो फ़ोन को देख रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको वो खाना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसको च्यू नहीं कर रहा, स्वॉलो करता जा रहा है, वो सिर्फ आवाज़ों से आपको थोड़ा बहुत अपना रिस्पॉन्स देंगे, इसके अलावा बोलने की जहमत ही नहीं करेंगे। इसी तरह उनकी जो माउथ की मूवमेंट्स है कि इन सब चीज़ों से माउथ मसल्स बनते हैं जो कि आगे बोलने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों की स्पीच डिलेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनके फैक्टर्स पीछे जाके कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को डिसीजन लेने की बिल्कुल।